स्पर्म इजैकुलेट करने में तुम्हें मुश्किल आ सकती है, ठीक। 2 से 4% लोगों में ही होता है। इतना जल्दी करोगे उतना जल्दी तुम अपने हेयर फॉलिकल बचा पाओगे। फट गई ना, मेरी भी फटी कि भाई छोड़ो ना यार, मैं नहीं खा रहा था भाई, क्या होगा हेयर ट्रांसप्लांट कर लूँगा, मैंने भी सोचा था, ठीक है। तुम सोच बायोटिन खा लो, बायोटिन गमीज खा लो। तो कैसे मेरे भाई और बहनों, तो आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसी वीडियो जो आपकी लाइफ सेव कर सकता है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए है। अगर आप सफ़र कर रहे हो मेल पोर्टल बॉन्डनेस से, एक एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, अगर आपके पापा के जेनेटिक्स, उनके दादा के दादा के दादा और अपने मम्मी के जेनेटिक्स, मामा मामी में टकलाव है, तो ये वीडियो आपके लिए है। उम्र से पहले अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो दिक्कत नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हें बचाएगा, ठीक है। तो आज के हम वीडियो में बात करेंगे फिनास्ट्राइड ड्रग के बारे में, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया ड्रग है, बहुत ही बढ़िया ड्रग है, लेकिन इसको अगर तुम लोगों ने अच्छे से यूज़ नहीं किया, ये तुम्हें फिनिश इट राइट कर देगा। समझो, फिनिश इट राइट। कोई भी मेडिकेशन डॉक्टर के इजाज़त के बिना मत लेना। पहले डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लो, उनसे बात करो तभी लेना। मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाके फिनास्ट्राइड ड्रग ले लोगे, ठीक है। तो मान लो, ठीक है, तुम टकले हो रहे हो, उम्र से पहले तुम टकले हो रहे हो, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें कुछ नहीं करना, पहले तुम्हें अपने विटामिन B12 लेवल चेक करवाने हैं। सही है, ओके, पहला चेक, ठीक है। तो तुम्हें चेक करवाना है पहला विटामिन B12। भाई लोग मत बोलो पीछे, विटामिन B12 तुम्हें अपना पहला चेक करवाना है, ठीक है। ये ठीक निकला। अब तुम्हें दूसरा चेक करवाना है तुम्हारा विटामिन D3, ठीक है, विटामिन D, ये चेक करवाओ, ठीक है। चलो ये भी ठीक। अब तुमने कहा ये दोनों मेरे सही है भाई, तो तुम आयरन भी चेक करवा लो एक बार, आयरन के लेवल चेक करवाओ। चलो ठीक है, ये तीन तो मेन कंपोनेंट है तुम्हारे बालों के लिए, ठीक है, ठीक है, कंपोनेंट मेन है। अब तुम देखते रहो भाई, कोई नहीं यार, चिंता मत लो। मेरे भी एक टाइम में बाल झड़ रहे थे, लेकिन मैंने उसको रोका है। मैं तुम्हें ये बताऊंगा कैसे रोक सकते हो। वीडियो यूट्यूब में बतेरी वीडियो पड़ी है कि ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। यूट्यूब में क्या बोलेंगे तुम्हें? सरसों का तेल लगा लो, ऑनियन का तेल लगा लो, खीरा वीरा लगा लो, अंडे लगा लो, लेमन लगा लो, दही लगा लो, ठीक है, अश्वगंधा खा लो, कुछ भी खा लो। अगर तुम्हारे में मतलब एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है तो वो कुछ भी लगा लो, कुछ भी खा लो, वो ठीक नहीं होगा। कोई सा भी सीरम, ठीक है, कोई सी भी मेडिकेशन तुम्हें टकला होने से नहीं रोक सकती, ठीक है। पर ये एक ऐसी मेडिकेशन है फिनास्ट्राइड, ठीक है, जो तुम्हें सच में तुम्हें बचा सकता है। अब तुम सुनते रहो, ठीक है। ये कितनी मिनट की वीडियो है, चलो कोई नहीं। तो तुमने अपना विटामिन B12, विटामिन D, आयरन लेवल चेक करवाया, तुमने कहा भाई सब ठीक है। लेकिन बताया क्या है, मेरा ये सब ठीक था, मेरी प्रोटीन इंटेक डाइट भी थी, पर फिर भी मेरे बाल झड़ रहे थे। क्यों? इसका रीज़न है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, क्योंकि मेरे पापा के जेनेटिक्स सही नहीं थे, और प्लस मेरी मम्मी के भी जेनेटिक्स उनके घर वालों की तरफ से सही नहीं थे। तो मैंने ऐसा किया कि जो मैंने अपने बाल बचा लिया। भाई देख लो, अपने बाल बढ़िया है अभी भी, ठीक है। कहीं तुम कहो कि भाई बाल नहीं है क्या, ठीक है। हेयर लाइन 21 में आगे निकल मैच्योर हो जाती है। तो हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो ये है ड्रग फिनास्ट्राइड। फिनास्ट्राइड करता क्या है? फिनास्ट्राइड, ठीक है, फिनास्ट्राइड DHT हार्मोन है। DHT ही मेन हार्मोन है जो तुम्हारे बालों को झड़ाता है लड़कों में, ठीक है। अगर DHT हाई है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, तो बढ़ता है। लेकिन DHT आता कैसा है? जो टेस्टोस्टेरोन है ना तुम्हारे बॉडी में, टेस्टोस्टेरोन में लड़कों में, मर्द है, टेस्टोस्टेरोन होता है, तो टेस्टोस्टेरोन से कन्वर्ट होता है DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। पर ये कन्वर्जन होता है एक 5 अल्फा रिडक्टिव एंजाइम से, ठीक है। मैं लिख दूँ क्या? एक बार लिख देता हूँ, 5 अल्फा रिडक्टिव, अरे यार स्पेलिंग भूल गया, रिडक्टिव एंजाइम, ठीक है। स्पेलिंग छोड़ दो अभी, ठीक है। तो फिनास्ट्राइड इस चीज़ को ब्लॉक करता है, सप्रेस करता है। ब्लॉक तो पूरा नहीं करेगा, ये करेगा तुम्हारा 60 to 70% इतना ये सप्रेस कर देगा तुम्हारा DHT को। तो मतलब DHT नहीं होगा तो तुम्हारा हेयर मिनिचराइजेशन कम होगा, बाल पतले होंगे, बाल मोटे होंगे, तुम्हारा हेयर ग्रोथ बूस्ट होगा, ठीक है। तो मैं अपनी बात करूँ, मैं 6 महीने हो गए मैं फिनास्ट्राइड में हूँ, 6 मंथ हो गए मैं फिनास्ट्राइड में हूँ, ठीक है। 6 मंथ हो गए मैं फिनास्ट्राइड ले रहा हूँ अंडर डॉक्टर के गाइड में। स्टार्ट करो। लेकिन इससे पहले, फिनास्ट्राइड से पहले मैं दूसरी मेडिकेशन में था, एक पैबाटैब BZ, ठीक है, वो अब नहीं मिलती। और एक दूसरी भी है कर्ल्ड विच, ठीक है, लिख देता हूँ, तुम लोग ये खा लो पहले, कर्ल्स वीट, ठीक है। ये एकदम जेनुअल है, कोई भी खा सकता है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। बायोटिन खा लो, बायोटिन गमीज खा लो, इससे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तुम शीलाजीत खा लो, तुम कोई सी भी दवाई खा लो, बाल तो झड़ के ही रहेंगे अगर तुम्हें एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है। क्योंकि मेन कॉज क्या है? मेन कॉज है DHT। अब तुम मेन कॉज पर ट्रीट नहीं करोगे, तुम ये वो खाओगे तो भाई बाल तो झड़ेंगे ही ना, ठीक है। सीरम लगवा लो, हम मिनॉक्सिडिल करता है, लेकिन मिनॉक्सिडिल क्या है, सुबह लगाओ शाम को लगाओ, इचिंग वो लफड़ा होता है, ठीक है। और तुम ये क्या नाम है, तुम कोई सी भी सीरम लगा लो, ठीक है। रिडेंसिली प्रोपिशिया काम करता है, लेकिन मेन कॉज तो तुम्हारा DHT ना मेरे भाई लोग, मेन कॉज तो DHT है ना, ठीक है ना। तो
तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, पहले तुम अपनी B12 विटामिन डी आयरन चेक करवाओ, ठीक है। तुमने कहा हाँ भाई सही है मेरा ये, तुमने कहा हाँ भाई सही है, तुम प्रोटीन इंटेक खाओ, ठीक है, प्रोटीन इंटेक बढ़िया बढ़ाओ, लेकिन फिर भी तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, तो क्या इसका मतलब, पहले तुम्हें जानना पड़ेगा DST के कारण है, पहले डर्मेट को दिखाओ, सबसे बेस्ट मैं तो ये बोलूँगा। डर्मेट देख के बता देगा कि भाई क्या सीन है तेरा, क्या लफड़ा है, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा होगा अरे भाई चलो अब तो बाल नहीं झड़ेंगे, मैं फिनासाइड में आ जाता हूँ, फिनासाइड लेता हूँ, मज़े ही मज़े, अब तो बाल नहीं झड़ेंगे। अब यहाँ पे एक पॉज सुनो, इसका पता है क्या है, इसके साइड इफेक्ट सुनोगे ना तो तुम हिल जाओगे। अब इसके साइड इफेक्ट सुनो, ठीक है। सबसे पहला ईडी मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है, ये सबसे पहला साइड इफेक्ट है। फट गई ना, मेरी भी फटी थी, सुनते रहो, फिर मोंगी नहीं कर रहा, तो मैं सच बता रहा हूँ। सबसे पहला इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब समझ गए होगे लड़के लोग, ठीक है। सेकंड हो सकता है गाइनो हो सकता है, ठीक है, गाइनोकोमेस्टिया मतलब इनलार्जमेंट ऑफ मेल ब्रेस्ट, ठीक है। ये अनकॉमन है, ये ज़्यादा कॉमन है, ये थोड़ा अनकॉमन है, इतना नहीं होता, ठीक है, गाइनो पर हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहा। थर्ड सुनते रहो, इजैकुलेशन प्रॉब्लम, ठीक है, EGACU इजैकुलेशन प्रॉब्लम मतलब स्पर्म इजैकुलेट करने में तुम्हें मुश्किल आ सकती है, ठीक है। ये भी मतलब है भाई, मेरी भी फट गई थी जब मैंने ये 2 सुने थे। और इन सम केसेस में, ठीक है, तुम्हें एंजाइटी हो सकती है सम केसेस में, और डिप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। टेस्टिकल में पेन होगा, तुम्हारे टेस्टिकल में पेन होगा, ठीक है। और सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्या बताए, तुम तो एक पील होगी उसको सॉल्व करके, तो ये तो पूरे होल बॉडी में सिस्टम में काम करेगा ना। तो तुम्हारे अगर मान लो अंडर आर्म से बाल है, तुम्हारे छाती में बाल है, तुम्हारे ऑर्गन्स में, वाइटल ऑर्गन्स में बाल है, तो वहाँ पे भी वो बाल ग्रो होंगे, ये फैक्ट है। लेकिन लड़कों को इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुम करवा सकते हो ट्रिम व्रिम, ठीक है। तो ये हमारे मेन साइड इफेक्ट है। अब तुम्हारी फट गई, मेरी भी फट के 4 हो गई थी जब मैंने ये सुना था कि अरे भैंस की टांग इतने वो साइड इफेक्ट। लेकिन मेरे भाइयों, ये साइड इफेक्ट सिर्फ 2 से 4% लोगों में ही होता है, ठीक है, 2 से 4% लोगों में ही होता है। अब तुम कहोगे अरे भाई मैं ले रहा हूँ, लेकिन अगर मैं 2 से 4% लोगों में आ गया, अगर मैं 2 से 4% में आ गया तो क्या होगा, लफड़ा होगा, 100% लफड़ा हो जाएगा। और ये साइड इफेक्ट सीरियस साइड इफेक्ट है, ये 100% प्रूव है, ये 100% होते हैं साइड इफेक्ट, लेकिन 2 से 4% लोगों में। सुनना, ठीक है, बात सुनो सही से, साइंस समझो उसकी, बिना साइंस। कितने मिनट की वीडियो हो रही है ये, 9 मिनट की, ठीक है। इसकी साइंस समझो, ये 100% जो ये है ED, गाइनो, इजैकुलेशन प्रॉब्लम, स्पर्म एंजाइटी एंड डिप्रेशन, टेस्टिकल पेन, ठीक है, लो स्पर्म काउंट भी है, बतेरे है, मैं मेन बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। ये 100% होते हैं, लेकिन 2 से 4% लोगों में। अब तुम कहोगे भाई चलो मैं खा रहा हूँ, लेकिन मैं 2 से 4% में आ गया तो डरने वाली बात नहीं। अब सुनो, इसका जो फिनास्टाइड का हाफ लाइफ होता है, तुम अगर एक पिल लोगे तो तुम्हारी बॉडी में 6 से 8 घंटे रहेगा, ठीक है। 6 से 8 घंटे के बाद वो तुम्हारे सिस्टम से निकल जाएगा। तुम 1 मंथ खाओ मेडिकेशन, ठीक है। मैं तो भाई वो करता हूँ, हाफ पिल लेता हूँ, मैं पूरा नहीं खाता क्योंकि मेरे को भी डर लगता है। तो 1 महीना खाओ तुम अल्टरनेट डे में, तुमने खाया, अगर तुम्हें लगा कि हाँ भाई इनमें से मुझे कोई प्रॉब्लम है तो तुम उसको छोड़ दो, तो सारे साइड इफेक्ट रिवर्स हो जाएंगे। इसका ये बहुत अच्छा फायदा है कि फिनास्टाइड का जो भी तुम खा रहे हो, मैं फिनास्टाइड ले रहे हो, तुम्हारी बॉडी से पास आउट हो गया तो जितने भी साइड इफेक्ट है वो रिवर्स हो जाएंगे। लेकिन कोई केसेस में नहीं होते, मैंने ऐसा सुना है, ठीक है, मैंने पढ़ा है इतना, पर ऐसा कुछ इतना फियर मॉन्गरिंग चल रही है। और ये सबसे सेफ ड्रग है, सबसे सेफ ड्रग है, FDA अप्रूव ड्रग है, ठीक है, FDA अप्रूव, ठीक है, याद रखना, FDA अप्रूव ड्रग है, तो ये सेफ ड्रग है। ये 100% साइड इफेक्ट है 2 से 4% लोगों में। तुम खाओ 1 महीना जब खाओ तुम्हें पता चल जाएगा, अंडर डॉक्टर गाइडलाइन में। मैं नहीं बोल रहा मुझे खाओ, मतलब उसको खाओ। मैं फिनास्टाइड में मैं हाफ पिल लेता हूँ, पिल कट करके हफ्ते में से 3 दिन खाता हूँ, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू के 1 महीने मेरी फटी थी, हाँ स्लाइड इचिंग होता है तुम्हारे टेस्टिकल में, क्योंकि वो DST है ना, वो सप्रेस करता है, तो थोड़ा हार्मोनल चेंज होगा, तुम्हें स्लाइड इचिंग होगी या थोड़ा टिंगलिंग जैसा होगा तुम्हारे टेस्टिकल में, ठीक है, ये मैंने फील किया है। बाकी जब मैं स्वस्थ हूँ भाई, फिट हूँ, ये देखो कोई लफड़ा नहीं है। अगर मुझे हुआ फ्यूचर में ये सब, मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, मुझे कुछ हुआ नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे नहीं हुआ तो तुम लोगों को हो सकता है। अंडर डॉक्टर गाइडलाइन ट्राई करो, डॉक्टर गाइडलाइन। अगर तुम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया सफ़र कर रहे हो मेरे भाई लोग, मुझे पता है कितना दुख होता है अगर बाल झड़ते हैं उसमें जवानी में। कॉज को वो करो, ट्रीट करो, ना कि सिम्टम को। जो मेन तुम्हारा कॉज है ना बालों का, उसको ट्रीट करो। तुम सिम्टम को ट्रीट कर रहे हो तो भाई कैसे चलेगा, ठीक है। तुम ऊपर से ये ऑनियन, ये तेल वेल नानी के चुस्के, ठीक है, ये तुम अंडे वंडे लगा रहे हो, तो इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। हाँ, बालों को नरिश कर देगा, बालों को नरिश 100% कर देगा। ये विटामिन E लगा रहे हो तुम, उससे कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। मेन कॉज तो तुम्हारा DST है ना।
और भी बतेरे चीज़ है, लेकिन ट्रीट करो। और अगर तुम्हारे बाल सफ़ेद हो रहे तो कैल्शियम पेंटोथेनेट ले लो, ये भी एक बता रहा हूँ मैं। बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ये भी डॉक्टर के गाइडलाइन में ही लेना है। ये जो भी मैं बता रहा हूँ डॉक्टर के गाइडलाइन में ही लेना है। मैं 1 साल से अंडर डॉक्टर के अभी रुक जाओ, मैं बात कर रहा हूँ अंडर डॉक्टर। कैल्शियम पेंटोथेनेट ले लो तुम, अगर बालों को सफ़ेद कर सकता है। और कोशिश करो कि पम्पकिन सीड खाओ, तुम पम्पकिन सीड दबा के खाओ भाई तुम लोग। पम्पकिन सीड एक नेचुरल DST ब्लॉकर है, ठीक है। पम्पकिन, यार स्पेलिंग भूल रहा हूँ मैं। पम्पकिन सीड खाओ, इसमें नेचुरल DST ब्लॉकर है, मैग्नीशियम भी होता है। हम क्या है, अरे यार नाम ही भूल जाता हूँ। 3 और चीज़ें, वो नेचुरल DST ब्लॉकर है, स्टडीज़ में देखा गया है, ठीक है। ये मे सप्रेस DST, मे मतलब तुम्हारे मे है, ठीक है। स्टडीज़ लिमिटेड है, उसमें पम्पकिन सीड क्या नीटल है, स्टिंगिंग नीटल और ऐसे ही कुछ है, ठीक है। सौ पैल्मेटो, हाँ 100 पैल्मेटो, ये तुम खाओगे तो कर सकता है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, वो नेचुरल चीज़ है, ठीक है। इसकी स्टडीज़, फिनास्टाइड की स्टडी एकदम 100% एक्यूरेट है, FDA अप्रूव्ड ड्रग है। तो भाई वीडियो लंबी हो रही है, डरो मत, ठीक है। और तुम सोच रहे होगे कि भाई छोड़ो ना यार, मैं नहीं खा रहा था भाई, क्या होगा हेयर ट्रांसप्लांट कर लूँगा। मैंने भी सोचा था, ठीक है। तुम सोच रहे होगे भाई हेयर ट्रांसप्लांट करने की क्या दिक्कत है, लेकिन अब क्या सुनो यहाँ पे, हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद भी तुम्हें फिनास्टाइड खाना पड़ेगा, क्योंकि उस बालों को तो बचाना है ना। तुम्हें मिनॉक्सिडिल लगाना पड़ेगा, फिर तुम्हें हेयर ट्रांसप्लांट में खर्चा, तुम्हारा दवाई में खर्चा, फिनास्टाइड, फिर मिनॉक्सिडिल, तो तुम छिदोगे, सीधी सी बात। तो अभी से ट्रीटमेंट करो। अभी एक बात, चलो मैं लास्ट चीज़ बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सुन के रहना, ठीक है। ये जून वीडियो में जान से ये वीडियो जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी तुम अपने हेयर फॉलिकल बचा पाओगे। जितना जल्दी करोगे उतना तुम अपने हेयर फॉलिकल बचा पाओगे। जितना लेट करोगे उतना हेयर फॉलिकल तुम्हारे गए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितना जल्दी उतना तुम अपने हेयर फॉलिकल बचा पाओगे, जितना लेट हेयर फॉलिकल तुम्हारे गए। और एक बार अगर हेयर फॉलिकल वहाँ से उठ गया तो भाई तुम्हें वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। वहाँ पे DST, तुम्हें फिनास्टाइड है कि तुम सोच रहे हो ओ भाई वहाँ पे ग्रोथ हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर हेयर फॉलिकल है कहीं जगह मिनिचराइजेशन हुआ है तो फिनास्टाइड देखा गया कि वो क्राउन एरिया में ग्रो करवाता है इन सम केसेस, ठीक है। सबका नहीं होता, मेरा हुआ है। नेचुरल चीज़ खाओ पहले, नेचुरल से हो पाए नहीं, वरना तो डॉक्टर गाइडलाइन में कर लो, ठीक है। तो अच्छा लगा तो वीडियो बताना भाई लोग, तुम लोग मेहनत करके बनाइए, रॉ वीडियो है। जय हिंद, जय भारत।